कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में अनेकों ऐसी चीज बताई जिसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, उसमें अनेकों उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए, जिसमें से नक्सलवाद को खत्म करना एक था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दूसरा था, जो वो जॉब्स क्रिएट करे हैं उन्होंने उसकी बातें की थी उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जिसके बारे में बहुत ज्यादा डिबेट्स हो रही हैं, जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार पीएम मोदी ने टारगेट किया किसको, और वो शब्द था दिमागी नक्सल। क्या ये टारगेट आम आदमी पार्टी की तरफ था? क्या ये टारगेट जो था वो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ था, या ये कांग्रेस के ऊपर निशाना लगाया था प्रधानमंत्री ने? दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। कल जो भी पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में बोला है उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में सारी बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है इंद्रनील भारती और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज अरीना। कल सबसे पहले अगर आप पीएम की स्पीच में सबसे ज्यादा अगर किसी वर्ड को सुनेंगे तो वो वर्ड था नक्सल। सबसे पहले उन्होंने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए ये बताया कि जिन नक्सलवादियों ने हमारे देश में अनेकों फोर्स में जो लोग शामिल थे, आर्म्ड फोर्सेस में पुलिस कर्मियों की अगर बात कर ले, उन लोगों की इतनी सारी हत्याएं की, या फिर आम आदमी की बात कर ले आप, इतनी जाने गई उस लड़ाई में नक्सलवाद के साथ, उसको इस सरकार ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब ये देखिए, बात तो बिल्कुल उनकी जायज है। बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे गांवों में कल आप देखते छत्तीसगढ़ के जो बस्तर जिले में पड़ता है, उसमें पहली बार फ्लैग हॉइस्ट किया गया था। तो आप सोचे कितने सालों बाद वहां के लोग जो है अपनी आजादी को प्रॉपर तरीके से मना रहे हैं। ये एक सरकार की अचीवमेंट है, उसमें नो डाउट, कोई उस पर आप सवाल नहीं उठा सकते। साथ ही साथ पीएम ने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए और भी उपलब्धियां गिनाई, जिसमें उन्होंने बोला कि पहली बार किसी सरकार के आने के बाद इस रफ्तार से ग्रोथ हो रही है जैसी हमारी आजादी के बाद होना चाहिए था। अब उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने संकल्प ले लिया है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। एट एनी कॉस्ट हम 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे। सवाल इसमें कई सारे हैं। क्या भारत में एजुकेशन व्यवस्था उस तरह की है कि आप जो अगले 20 साल में टारगेट कर रहे हैं वो आप पूरा कर पाएंगे? क्या अभी आपने गरीबी पे इतना कंट्रोल कर लिया है कि सरकार जो है अगले 20 साल में भारत को एक विकसित देश बना लेगी? लेकिन अब सिंस उन्होंने ये दावा किया है, और भाजपा की सरकार जब से नरेंद्र मोदी पावर पे आए हैं तब से ये दावा करती है कि ये जो पार्टी है गवर्नमेंट अगर चलाती रही तो 2047 तक हमारा देश जो है वो विकसित बन जाएगा। अब ये एक चर्चा का विषय है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने और भी अपनी स्पीच में जो चीजें बताई वो थी कि एआई को बेहतर करना है, और टूरिज्म, योगा, ऐसी चीजों को देश में बढ़ावा देना है। इन चीजों को विदेश से लोग आए हमारे देश में चीजों को देखने, चीजों को समझने, ये हमें मेक श्योर करना है। हम इतने आगे बढ़ने चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको 7 ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो मोदी जी ने कल अपनी स्पीच में बताया कि वो आगे जाकर शुरू करने वाले हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी अगर उन्होंने किसी चीज के बारे में बात की है तो वो है फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। अगर मैं आपको एक इंडियन एक्सप्रेस का आंकड़ा बताऊं जो उन्होंने कुछ दिन पहले रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अभी इंडिया के कितने % बच्चे जो 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं वो अभी कोचिंग करते हैं प्राइवेट कोचिंग्स में जाकर, तो आप भी हैरान हो जाएंगे। और एक घर से कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। शहर की अगर बात करें तो 44% ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग क्लासेस प्राइवेट करते हैं, और गांव में ये संख्या 37% की है। और वहीं पे अगर आप देखें एक परिवार से पैसा कितना खर्च होता है इन सभी, मतलब आप शिक्षा को प्राइवेटली कंज्यूम करने में, तो आपको नंबर वो समझ में आएगा कि शहर से 9,000 के ऊपर पैसा खर्च होता है एक साल में एक घर से, और गांव में वही जो पैसा खर्च होता है वो करीब 7,000 का होता है। तो ऐसे में आपको समझ में आएगा कि एक जो घर है, एक हाउस होल्ड जिसकी बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं होती, उनकी बहुत ज़्यादा आप बोलेंगे परसेंटेज ऑफ पैसा जो है वो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाता है। तो ऐसे में अगर सरकार इस चीज़ में सक्षम होती है कि वो बच्चों को ऑनलाइन फ्री कोचिंग प्रोवाइड करा दे, तो उनकी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अब यहाँ पे
दावा करना बहुत आसान होता है। इस सरकार ने अनेकों दावे जो है वो किए हैं पहले, जिसमें 100 स्मार्ट सिटीज की बात आती है, इसके अलावा रोजगार की बात आती है कि अनेकों करोड़ों युवाओं को हम रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक वो धरातल पे नहीं उतरा। अभी तक किसी को रोजगार इतनी नहीं मिली जितनी इस सरकार ने पहले प्रॉमिस की थी, ना ही अभी तक हमने 100 स्मार्ट सिटीज बनाए हैं जो हम 5 साल में बनाने वाले थे। तो ऐसे में क्या ऑनलाइन कोचिंग की जो बात चल रही है वो सक्सेसफुल हो पाएगी, वो सफल बना पाएगी ये सरकार, ये एक देखने वाली बात होगी। दूसरी जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की है वो है AI स्किल फॉर 1 करोड़ यूथ, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा जो आज का युवा है उसको वो AI की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। अब ये खुद में एक बहुत बड़ा टास्क है। अगर आप AI जैसी चीज को 1 करोड़ युवाओं के बीच में पहुंचाने में सक्षम होते हैं तो भाई ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि अभी मॉडर्न जो जनरेशन है उसमें AI की पढ़ाई, AI को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज चाइना, यूरोप, USA के जो बच्चे हैं वो इतने अच्छे इक्विप्ड है AI की पूरी पढ़ाई में आप बोल ले या उसको समझने में, और उनका देश अभी आप समझ सकते हैं किस डायरेक्शन में है। तो भारत को भी जरूरत है AI ट्रेनिंग बहुत जल्दी में इंप्लीमेंट किया जाए। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात की है उन्होंने वो की है कि 5 से 15 साल के बच्चों को ओलंपिक्स के लिए तैयार किया जाए, जो 2036 में अहमदाबाद में कंडक्ट कराने को ये सरकार देख रही है। जी हाँ, 2036 में इंडियन गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि हम खुद ओलंपिक्स होस्ट करेंगे, और उसके लिए 5 से 15 साल के बच्चों का अभी से ही टैलेंट हंट शुरू हो जाएगा, जो उस टाइम पे जाके 15 से 25 साल की उम्र के होंगे। और ऐसे में अगर सरकार इस चीज को करने में सक्सेसफुल होती है तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और जरूरत है। साथ ही साथ उन्होंने इस बारे में बात करते हुए ये भी बोला था कि अभी हम बहुत सारे स्पोर्ट्स में पीछे हैं, भारत एज अ नेशन अभी बहुत सारे स्पोर्ट्स में पीछे है। तो क्या हम जो है इतने बच्चों को ट्रेन कर पाएंगे? क्या हम ओलंपिक्स में जो अभी मेडल्स लेकर आते हैं उसको बढ़ाकर 5 गुना, उसको बढ़ाकर 30 मेडल्स या 50 मेडल्स तक सोच सकते हैं 2036 ओलंपिक्स तक? ये भी एक सवाल है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद वाइब्रेंट सिविल डिफेंस नेटवर्क, उन्होंने बोला प्रधानमंत्री ने कि अब जो पहले का जमाना हुआ करता था जहां पे जो आर्म्ड फोर्सेस हुआ करते थे या जो बचाते थे हमें डिफेंस के लोग, वो बहुत अलग हुआ करता था। अब जरूरत हमें किसी और तरीके से है खुद को डिफेंस करने की। इसके लिए हम लोगों को तैयार करेंगे, सिविल डिफेंस तैयार करेंगे और अपने देश में चीजों को ठीक करेंगे जिससे हमारा सिविल डिफेंस जो है वो मजबूत हो। और पहले जो हम बॉर्डर पे जो चीजें किया करते थे अब वैसे करने की जरूरत नहीं है। अब हमें खुद को सक्षम करने की जरूरत है, देश में रहकर युवाओं को सक्षम करने की जरूरत है। चौथा जो उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है वो है कि सेमीकंडक्टर प्लांट्स और ज्यादा बनाने। अभी ऑलरेडी 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स जो है हमारे पास हैं, चीजें एक्सपोर्ट भी हो रही है। और साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि अब टारगेट जो है इसको बढ़ाकर 6 से 7 सेमीकंडक्टर प्लांट्स करने का है जो फ्रॉम द स्क्रैच हमारे यहाँ पे बनाई जाएं। सेमीकंडक्टर बहुत जरूरी चीज होती है किसी भी देश के टेक्नोलॉजी के ग्रोथ में। तो ऐसे में भारत अगर सक्षम होता है इस चीज को करने में तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। उसके अलावा 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाय 2047। अब देखो हमारा जो गीगावाट पावर है, अगर आप न्यूक्लियर प्लांट्स की बोले तो हर साल इस गवर्नमेंट के आने में के बाद वो हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 2047, जब हम डेवलप नेशन की बात कर रहे हैं बनने की, तब तक हमें 100 गीगावाट प्रोडक्शन कर लेना चाहिए ताकि जो हमारे डेटा सेंटर्स हैं, AI सेंटर्स हैं, उन लोगों के पास जो उनको पर्याप्त बिजली चाहिए, जो पर्याप्त पावर चाहिए, उसकी कमी ना हो। इसके लिए सरकार का प्लान है। और उसके बाद टारगेट ऑफ 6 करोड़ लखपति दीदीज है ना। अब लखपति दीदी एक सेल्फ आप बोलेंगे कि हेल्प ग्रुप जैसा 2024 में लॉन्च किया गया एक प्रोग्राम था इसी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें महिलाओं की हेल्प की जाती है, जिसमें उनको आप बोलेंगे कि इंडिपेंडेंट बनाया जाता है। और उनका टारगेट होता है कि ये जो महिलाएं हैं वो खुद से साल भर में लाखपति, मतलब एटलीस्ट लाख रुपए से ज्यादा कमाई करें। अब वो कैसे करती हैं उसके लिए एग्रीकल्चर के थ्रू प्लान्स बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज में वो क्या कर सकती हैं उसके थ्रू प्लान्स बनाए जाते हैं। तो ऑलरेडी कल मोदी जी ने एस्टिमेट बताया कि 3 करोड़ के ऊपर ऐसी महिलाएं हो चुकी हैं जो ऑलरेडी लखपति बन चुकी हैं, मतलब उनकी सालाना आय जो है वो लाख रुपए से ज्यादा है। अब जो सरकार की अगली आप बोलेंगे अगला टारगेट है वो ये है कि इस चीज को बढ़ाकर
6 करोड़ तक किया जाए, और वो जल्दी करने को देख रहे हैं। तो ये 7 नए आप बोलेंगे प्रोमिसेस किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके अलावा उन्होंने जो सबसे अहम बात की है, जिसके बारे में चर्चा हो रही है, वो है दिमागी नक्सल। अब दिमागी नक्सल है कौन? उन्होंने साफ साफ ये भी बोला कि अभी भी पावर कॉरिडोर में बैठे हुए हैं, मतलब राजनीतिक गलियारों में अभी भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं। सरकार आपकी 12 साल से है, अगर ऐसे लोग हैं तो सबसे पहले तो आप नक्सल जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसके बारे में उसको अच्छे से डिफाइन कीजिए कि ये नक्सल आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। क्योंकि नक्सल की जो शुरुआत हुई थी, नक्सल बाड़ी जो एक जगह हुआ करता था वो बंगाल में हुआ करता था, उसके ऊपर नक्सलाइट्स को उनका नाम मिला था। अब ये नक्सल का जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है वो किसके ऊपर किया जा रहा है? क्या ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी बात हो रही है, जो लेफ्ट लीनिंग होते हैं, या फिर जो लेफ्ट को सपोर्ट करते हैं? जैसे अभी हमने कॉकरोच जनता पार्टी को प्रोटेस्ट करते हुए देखा। साथ ही साथ पीएम ने यह भी बोला था कि वो बच्चों को और युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे तो ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि तो बात जो हो रही है या तो सीजेपी की हो रही है या उनके ऑपोजिशन की हो रही है। तो पहले तो ये पीएम स्पष्ट करे कि नक्सल है कौन, और इस चीज का भी वो खुद जवाब दें कि अगर आप 12 साल से सरकार में हैं और ऐसे अगर दिमागी नक्सल हैं आपके पावर कॉरिडोर्स में बैठे हुए, तो अभी तक आपकी सरकार उनको हटाने में सक्षम क्यों नहीं हुई? अभी तक आप इस चीज के ऊपर आपने काम क्यों नहीं किया, और तरीका क्या है इन लोगों को हटाने का? इस पे जवाबदेही करनी पड़ेगी। वहां स्पीच में बोलना अच्छी बात है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि पहले प्रधानमंत्री खुद इस बात को स्पष्ट करे और कैसे इस चीज से छुटकारा पाया जा सकता है, और या जो भी हम देश की विकास के लिए आगे के लिए प्लान्स बनाते हैं, और साथ ही साथ जो आपका काम चल रहा है इतने दिनों से जो आपने कल गिनाया है, उसमें अभी तक कैसे इन लोगों ने रोकथाम किया है या किस तरह से आप पे रोक लगाने की कोशिश है, इसकी भी आप जरूर क्लैरिटी दें मोदी जी। यही जो है हमारी दरख्वास्त होगी, ताकि लोग जो हैं इन सभी नए शब्दों का जो आपने इजाद किया है इसका मतलब ढूंढ पाएं, और इसके ऊपर बाकी बाहर के लोग, हमारे जैसे आम लोग भी इसके ऊपर कुछ एक्शन ले पाएं। तो हमारी तो यही दरख्वास्त होगी फिलहाल के लिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल द न्यूज अरीना को सब्सक्राइब करें। और फिलहाल के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, और देखते रहिए द न्यूज अरीना को।